नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ ठीक ही हो आप लोग। आज लेके आया हूँ एक माँ की कहानी। जिन बेटों को बिना दिन रात देखे भूख न होते हुए भी और मनचाहा खाना हमेशा खिलाने के लिए जो माँ तैयार रहती थी, अब उसी माँ को बेटों के यहाँ पर दिनों के हिसाब से खाना दिया जाता था। माँ का दिल बड़ा था। माँ को इस बात की खुशी थी कि वो जैसे भी हो अपने बेटों के साथ रह रही है, और इसी खुशी के कारण बेटों के द्वारा दी गई रूखी सूखी भी उसे किसी पकवान से कम न लगती। लेकिन दुर्भाग्य की बात तब हो जाती जब किसी महीने में 31 दिन आ जाते और उस एक दिन माँ को भूखा ही रहना पड़ता। एक बार जब बड़े बेटे के यहाँ 15 दिनों तक खाना खाने के बारी चल रही थी, तब बड़ा बेटा अपनी बीवी और बच्चे के साथ कहीं बाहर किसी फंक्शन में जा रहा था। बड़े बहू ने माँ से कहा, माँ जी, आज खाना नहीं बनाया है, हम बाहर जा रहे हैं, वही खाएंगे। आप अपने लिए कुछ पका लेना और खा लेना। बड़ी माँ ने कहा, लेकिन बेटा, मुझे तो गैस चलाना नहीं आता। बहू ने कहा, तो फिर ऐसा कीजिए कि पास वाले मंदिर में भंडारा लगता है, आप वहीं पर जाकर खा लीजिए, तो आपको गैस चलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। पास में ही खड़ा बेटा और पोता ये सब सुन रहे थे, लेकिन कोई कुछ ना बोला। बूढ़ी माँ को भूखा ही छोड़ बेटा और बहू फंक्शन में निकल गए। माँ को थोड़ा दुख तो हुआ, लेकिन फिर अपने आप को यह सोचकर मना लिया, ठीक ही तो है, कभी कभी बहू को भी घर के काम से आराम मिलना चाहिए। माँ बाप छोटे बच्चे को पूछ रहे थे कि वो बड़ा होकर क्या बनना चाहता है और क्या करना चाहता है। छोटे बच्चे ने बड़े ही सरल भाव से माँ बाप को उत्तर देते हुए कहा, वो बड़े होकर वकील बनना चाहता है। उसकी इच्छा इस घर से भी बड़ा एक घर लेने की है, लेकिन वो घर मंदिर के पास होना चाहिए। माँ बाप ने पूछा, घर के पास मंदिर क्यों होना चाहिए? तब बच्चा माँ बाप से कहता है, घर के पास मंदिर इसलिए होना चाहिए ताकि जब मैं बड़ा होकर किसी फंक्शन में बाहर जाऊं, तो आप दोनों को ज़्यादा तकलीफ ना हो। मंदिर नज़दीक रहेगा तो आपको ज़्यादा दूर जाकर भंडारा नहीं खाना पड़ेगा। मासूम बच्चे का ऐसा जवाब सुनकर दोनों ही के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें अपनी गलतियों का एहसास अब जाकर हुआ था, जो उनके 5 साल के बेटे ने पहले ही कर लिया था। दोस्तों, दुनिया के हर माँ बाप यह सोचकर अपने बच्चों को बड़ा करते हैं कि वो उनके बुढ़ापे की लाठी बनेंगे, ना कि वो लाठी बनकर उनके ही पीठ पर बरसेंगे। कर्म का चक्र निरंतर घूमता रहता है। दोस्तों, आज जो तुम दूसरों के साथ कर रहे हो, आगे चलकर तुम्हारे साथ भी वही होगा।
यह तय है। इसलिए हमेशा याद रखो कि दूसरों के साथ वैसा ही बर्ताव करो जैसा तुम चाहते हो कि बाकी लोग तुम्हारे साथ करें। मैं जानता हूँ दोस्तों, यह माँ की भावुक करने वाली इस कहानी सुनकर आप भी भावुक हो गए, लेकिन इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको भावुक करना नहीं था, बल्कि लोगों तक यह संदेश पहुंचाना था कि हमारे भारतवर्ष में जिन माँ बाप को भगवान कहा जाता है, उनके साथ आजकल जैसा व्यवहार हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। कहानी को पूरी सुनने के लिए धन्यवाद। इस कहानी को आप लोग बाकी लोगों तक पहुंचाइए, जितना हो सके शेयर कीजिए, और ऐसा करने से अगर कुछ लोग भी अपने बूढ़े माँ बाप का साथ अच्छा व्यवहार करने लगते हैं तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझेंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा ये कहानी? बिल्कुल सही बात। एक दिन हम लोग भी बूढ़े हो जाएंगे, तब हम लोगों के साथ भी ऐसा व्यवहार ना हो, इसीलिए हम लोग को अच्छा व्यवहार करना चाहिए अपने माता पिता के साथ। तो आज के इस कहानी के साथ मैं अलविदा कहना चाहता हूँ। फिर से एक नई कहानी ले आऊँगा आप लोगों के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।